वेरी गुड मॉर्निंग। 9th एंड 10th क्लास, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस का हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट तक हमने अपना सारा कंप्लीट कर लिया था। एक ऐसी लिस्ट जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बोथ ही अपने इश्यूज़ को देखती है, दोनों के डिसीजंस ही जहाँ पर प्रिवेल करते हैं, ऐसी लिस्ट जो थी कॉन्करेंट लिस्ट मानी गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अपना चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, वट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। तीन लिस्ट हम के बारे में हमने पढ़ा था, और उन सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो किसी भी लिस्ट में नहीं आया, उन इश्यूज़ का क्या होगा जो किसी भी गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किए। और द सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द दीज रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। जो भी चीज़ें रह गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई थी, उन सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल माना जाएगा। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। यानी कि जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर इक्वल डिवीजन ऑफ द पावर का सिस्टम जो है वो प्रिवेल नहीं हो रहा है। Thus, all states in Indian Union do not have identical power. Some states enjoy special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of Indian constitution are not applicable to this state without approval द स्टेट असेंबलीज। ये क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, लाइक जम्मू कश्मीर भी एक भारत का जो है एक स्टेट माना जाता है, एक स्टेट है, तो वहाँ पर अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग ही गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टेट्स को भी इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट आर cannot buy land or house here. Similarly, special provisions exist for some of their states of India as well. लैंड वाला तो 370 एक्ट के थ्रू ये चीज़ हटा दी गई है, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। सिमिलरली स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कह रहे ऐसे ही कुछ रूल अदर स्टेट्स के लिए भी बनाए गए हैं। देर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर द एरियाज वेयर विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हैं वो, but which could not be merged with any of the existing states. Areas like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. मतलब कि क्या बोला गया है, इनको यूनियन टेरेटरीज बोला गया है। These territories do not have a powers of a state. स्टेट की पावर नहीं है। The central government has special powers in running these areas. जिनको हम यूनियन टेरेटरीज डिफाइन कर रहे हैं, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स होती है इनको रूल आउट करने की। The sharing of powers between union government and the central government is the basic structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by the both houses of the parliament with at least 2/3 majority. कोई भी यानी सब्जेक्ट का चेंजेस, मान लीजिए कोई इशू स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो सेंटर के पास आना है, या सेंटर के पास है वो स्टेट के पास आना है, इस तरीके का अगर कोई भी चेंज करना है तो वो पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। 75% ऑफ द उसको मेजॉरिटी चाहिए, तब ऐसी चीज़ें जाकर पास आउट होती है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। फिर असेंबली में जाता है, 50% से अबव वहाँ की वोटिंग चाहिए होती है इसको। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द प्रोसीजर्स। जब मैंने आपको पार्लियामेंट चैप्टर की एक वीडियो सेंड की थी बहुत शुरू में, आपके पास प्रेजेंट भी होगी, वहाँ पर मैंने आपको जुडिशरी का एक्सप्लेन किया था कि जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो जुडिशरी का काम होता है। In case of any disputes above the division of power, the high courts and the supreme courts make a decision. Then union and the state government has power to raise resources by laying taxes in order to carry on government and responsibilities assigned to each of them. यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स तो होती है, ठीक है, बस उस पावर्स को चलाने के लिए, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें जो भी पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी टैक्सेस लगाकर, अपने सेंट्रल और स्टेट का जो टैक्सेस है वो लगाकर वहाँ से अपनी इनकम का सोर्स बनाते हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, मतलब कि किस तरीके से फेडरलिज्म जो है वो चलता है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. Constitution यानी कि हमारे संविधान में रूल्स बनना तो ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रूल बन गए तो फेडरलिज्म हो गया, डिवीज़न हो गया पावर का। इससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सेसेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट मेरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। मतलब कि भारत के अंदर
अगर फेडरलिज्म पावर हुई है, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर चलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से ही ऐसी चीज़ें हो गई हैं, इससे भी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कभी भी रूल्स को बना देना मतलब नहीं होता कि जो हम करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो गया है। उस चीज़ को लीड करना, स्पिरिट होना उस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट होना लोगों के अंदर, उस चीज़ से वो चीज़ जो होती है, एम जो होता है वो अचीव किया जाता है। रूल बनाने से कभी भी कोई काम नहीं होता है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become a shared ideals in our country. मतलब इतनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी होना, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंसेस, ठीक है, इतने अलग अलग लोगों का एक ही कंट्री के अंदर रहना और एक ही बात पर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पर एग्री करना बहुत मुश्किल होता है, बट विद इन इंडिया इस चीज़ की स्पिरिट देखकर ऐसा चीज़ पॉसिबल हुई है। लेट अस टू गेट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेजेस, मतलब कि लिंग्विस्टिक का मीनिंग जो होता है वो लैंग्वेज होता है। अब देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ जो थी फेडरलिज्म प्रैक्टाइज हुआ। Linguistic state. The creation of linguistic states was the first a major test for democratic politics in our country. If you look at the political map on India, when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज, मतलब कि बहुत सारी मर्ज हो गई हैं। अगर कोई बड़ी स्टेट थी उसमें से डिवीज़न कर दिया गया है, लाइक बहुत सारे, हरियाणा और पंजाब भी पहले एक ही माना जाता था, हरियाणा और पंजाब का डिवीज़न किया गया, कुछ एक स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया था, कुछ एक को डिवीज़न कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। In 1947, the boundaries of several old states were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who speak the same language lived in the same state. यानी हरियाणा में क्या माना जाता है, हरियाणवी लोग रहते हैं, ठीक है, हरियाणा की बोली हरियाणवी। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और वहाँ के लाइक अगर आप बोर्ड को भी लिंक करें तो पंजाबी बोर्ड माना जाता है। यहाँ पर वहाँ पर पंजाबी पढ़ाना कंपल्शन होता है, बिकॉज वो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज differences based on the culture, ethnicity or the geography. These include the states of Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. मतलब कि किस तरीके की जो चीज़ें थी उनको बेसिस लैंग्वेज नहीं माना गया, उनको अदर बेसिस पर इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड किया गया था। तो ये हमने छोटा सा पार्ट देखा है फेडरलिज्म यानी कि डिवीज़न ऑफ पावर करने से पहले किस तरीके से आपने पूरे देश को, पूरे कंट्री को या नेशन को आपने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक्स, या चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे वो अदर चीज़ें हो, तो किस तरीके से आपने डिवाइड किया है। तो यहाँ तक हमारा 5th पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।